बायोन फोर्स को समझने के बाद वक्त आ गया है कि हम अपने कंसेप्ट्स को टेस्ट करें। आपकी स्क्रीन पर सवाल है, इफ अ बॉडी वेज W in the air, then what will happen to its weight when it is dipped into the water? आपसे ये पूछा गया है कि कोई बॉडी है जिसका एयर में वेट W है। क्या होगा अगर हम इस बॉडी को वाटर में डिप करें? इसके वेट में क्या वेरिएशन आएगा? इसका वेट क्या W ही होगा? इन सारे सवालों का जवाब आपको देना है इस प्रश्न के थ्रू। मैं आपको 1 मिनट देता हूँ ब्रेनस्टॉर्मिंग करने के लिए। आप सोचें और फिर उत्तर के साथ आगे आएं। तो बच्चों बढ़ते हैं सॉल्यूशन की ओर। अगर एयर में आपकी बॉडी का वेट W है, तो अगर आप इस बॉडी को एक लिक्विड कॉलम में इंसर्ट करते हैं, एक कंटेनर में जिसमें पानी भरा हुआ है, आप इसको इसमें डाल देते हैं, तो सबसे पहले आपके दिमाग में ये आना चाहिए, जैसे ही आपकी बॉडी वाटर में जाएगी, ये कुछ अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस करेगी। अगर ये फुल्ली सबमर्ज होती है तो ये अपने वॉल्यूम जितना वाटर डिस्प्लेस करेगी, और ऐसे केस में जो डिस्प्लेस्ड वाटर का वेट है वही बायोन फोर्स की तरह अपवर्ड इस बॉडी में एक्ट करेगा, और इस अपवर्ड फोर्स के चलते आपका जो वेट है जो आप मेजर करने वाले हो इस बॉडी का, वो रिड्यूस हो जाएगा। कितने मैग्नीट्यूड से रिड्यूस होगा बच्चों? ये उतने ही मैग्नीट्यूड से रिड्यूस होगा जो कि हमारे बायोन फोर्स का मैग्नीट्यूड है। सो व्हेन द बॉडी इज प्लेस्ड इन वाटर, net weight measured will be equal to W minus FB, where FB is the buoyant force acting on the body exerted by water. Does air apply buoyant force? बच्चों पिछले सवाल में हमने ये तो कंसीडर ही नहीं किया कि एयर भी कुछ बायोन फोर्स लगा रही होगी हमारी बॉडी पे। बच्चों एक्चुअल में अगर हम देखें तो वैक्यूम ही वो सिचुएशन होगी जहां पर कोई गैस पार्टिकल नहीं होगा, क्योंकि गैसेस आर आल्सो फ्लूइड। तो अगर हम देखें बहुत ही हल्के ऑब्जेक्ट्स के लिए, वहाँ पे ये चीज़ सिग्निफिकेंट हो जाती है कि उनका जो डाउनवर्ड फोर्स है दैट इज समहाउ इन फ्यू सिचुएशंस काउंटर बाय द बायोंट फोर्स exerted बाय गैस पार्टिकल्स। सो आंसर इज यस। एक्सप्लेनेशन, बायोंट फोर्स इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ फ्लूइड मल्टीप्लाइड बाय द वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड इनटू g। सो बायोंट फोर्स डिपेंड्स अपॉन डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। अगर हम एयर की डेंसिटी लें सो इट इज इक्वल टू 1.225 kg per meter cubic. Because of very small density of air, it applies negligible amount of buoyant force. Therefore, air can lift up only the bodies lighter than airs. So, since air is mixture of gases, air में बहुत सारी gases होती हैं। कुछ gases ऐसे भी होती हैं बच्चों जिनकी डेंसिटी एयर से कम होती है, वो हवा से हल्की मानी जाती हैं। तो अगर हम ऐसे बलून लें जिनमें हम वो हल्की गैसेस फिल कर दें, उन बलून्स को अगर हम फ्री छोड़ते हैं बच्चों तो वो ऊपर जाने लगते हैं। वो ऊपर जाते हैं एयर द्वारा लगाए गए बायोंट फोर्स के कारण।